हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हिंदू भाइयों को, सनातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। एक लड़ाई जो बहुत दिन से हमारे सनातनी भाई इस देश में लड़ रहे थे और कहीं फांस की तरह वो चीज सनातनी भाइयों के चुभती थी। वो एक छोटी सी फांस सही, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उस फांस को निकाल दिया है साथियों। और तमिलनाडु की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकारी पैसा नहीं है मंदिर में आने वाला पैसा। मद्रास हाई कोर्ट का ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर साथियों आ गया है, जो एक बहुत बड़ी लड़ाई में एक छोटा सा बेबी स्टेप है, लेकिन शुरुआत है। देखते हैं ये मैटर जब तमिलनाडु सरकार लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपील में पहुंचती है एसएलपी में, तो क्या नतीजा निकल के आता है। जो नतीजा इस देश में जो मंदिरों पर सरकारी कब्जा है और मंदिरों का पैसा सरकार व्यवसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करती है, उस पे प्रतिबंध लगेगा और नई दिशा धारा मिल सकती है। तो तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि श्रद्धालुओं का पैसा है, धार्मिक हिंदुओं का पैसा है, धार्मिक कार्य में ही इस्तेमाल हो सकता है, मंदिर के रख रखाव में इस्तेमाल हो सकता है, मंदिर के किसी मेले आदि में इस्तेमाल हो सकता है, या अगर मंदिर चाहे कोई सामाजिक व्यवसायिक, क्यों बोल रहा हूं, बता रहा हूं, कार्य करना, तो ही ये इस्तेमाल हो सकता है, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकती इसको सरकार। मामला यह है कि तमिलनाडु सरकार कुछ आदेश लेके आई 2023 से 2025 के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिरों का पैसा लेकर समुदाय केंद्र बनेंगे। भारत में करीब 7.5 लाख मंदिर हैं, जिनमें से 4 लाख मंदिर राज्य सरकारों के अधीन हैं। सभी मंदिरों में चढ़ावा और दान से करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए सालाना आता है। ये देश के जीडीपी का 2.3% है। ये अगर भारत के एक एक आदमी में बांट दिया जाए तो हर किसी को 2,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। मित्रों, मंदिरों के पास वही पैसे हैं जिसे हिंदू अपनी देवता के चरणों में चढ़ाते हैं। सरकार के सामुदायिक केंद्र बनेंगे जिनको सरकार किराए पर दिया करेगी। तो जो पिटिशनर था उसका यही दावा किया था कि सरकार मंदिर के धन का उपयोग का, सरकार को मंदिर का धन उपयोग करने का अधिकार नहीं है, और तर्क था कि सरकार जिस विवाह भवनों को या मंडपों को बनवा रही है उसका वो उद्देश्य धार्मिक नहीं है। तो इस बात पर जो मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच है, उसमें जस्टिस सुब्रमण्यम और जस्टिस मुरुगन ने साफ सरकार को यह आदेश दे दिया है कि आपका मंदिरों के पैसे पर कोई अधिकार नहीं है जब तक मंदिर का कंसेंट ना हो, पहला। और दूसरा, व्यवसायिक कार्य करने का तो मंदिर के पैसे से आपको अधिकार ही नहीं है। सिर्फ जो मंदिर का रखरखाव है उसमें आप इंटरफियर कर सकते हैं। तमिलनाडु में भी सनातनी श्रद्धालुओं ने मंदिरों में ऐसे ही दान दिए थे, मगर वहां की सरकार इन पैसों से विवाह भवन बनवा रही थी। 2023 से लेकर 2025 के बीच एमके स्टालिन की सरकार ने 5 आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक 27 मंदिरों के 80 करोड़ रुपए से शादी हॉल बनाने थे। तर्क यह था कि शादी भी एक धार्मिक कार्य है, मगर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, मंदिर के पैसों को सार्वजनिक या सरकारी पैसा नहीं माना जा सकता। तो इस पर जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे तमिलनाडु को, उन्होंने कहा कि इन भवनों में जो भी विवाह होंगे वो हिंदू रीति रिवाज से ही होंगे और केवल हिंदुओं को ही इसमें विवाह करने की अनुमति दी जाएगी। जब फंसने लगे तो फिर ये वाला आर्गुमेंट लेके आए कि विवाह हिंदू रीति रिवाज से ही होंगे और हिंदुओं को ही अनुमति दी जाएगी। ध्यान रहे, स्मरण रहे साथियों कि ये वही सरकार है जो सनातनियों के मंदिरों से कमा रही है और सुबह शाम पानी पी पी कर सनातन को या सनातन विचारधारा को डेंगू और इसकी तुलना मलेरिया और कैंसर से करती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट मदुराई बेंच मद्रास हाई कोर्ट में ऑनरेबल बोथ द जस्टिसेस ने अपना ऑब्जर्वेशन ये दिया कि आपका तर्क बिल्कुल तर्कहीन है।
अगर हिंदू रीति रिवाज से भी वहां पर विवाह की आप केवल अनुमति देंगे, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये बताता है कि वो एक संवैधानिक एक्ट है और उसके तहत हिंदू की शादी रजिस्टर होती है या होती है। तो आप हिंदू के विवाह को फिलहाल धार्मिक चोला पहनाकर मंदिर का पैसा, श्रद्धालुओं का पैसा उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भक्तों ने जो दान किया है वो पैसा सिर्फ देवता का है। इसका इस्तेमाल मंदिर के किसी काम के लिए ही हो या फिर धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो। हिंदू विवाह सिर्फ संस्कार है, इसका धार्मिक उद्देश्य नहीं है। इसलिए ऐसा काम ना हो जिससे सरकार का राजस्व बढ़े। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की भूमिका केवल इतनी है कि वो मंदिरों के पैसों और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोके, ना कि उन्हें किसी नए काम में लगा दे। मगर स्टालिन की सरकार मंदिर के पैसों का इस्तेमाल कहीं ऐसे काम के लिए कर रही थी जिससे सरकार को फायदा हो। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम ने बोला कि जो धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 है, उसमें स्पष्ट है कि मंदिर के पैसे को मंदिर के रखरखाव, वहां पे जो तीर्थ यात्री आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा, उनकी भोजन, उनका ठहरना आदि में ही इस्तेमाल हो सकता है और किसी ऐसे कार्य में सरकार जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं कर सकती, व्यवसाय कार्य में जिसमें सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही हो। यानी आप समझ रहे हैं, सनातन को गाली देने वाली सरकार सनातन के मंदिर से पैसा ले रही है, पहले गुंडागर्दी कर तानाशाही कर अपने राज से कानून पारित कर रही है, कह रही है कि पूरे राज्य में मंदिरों से पैसा लेकर शादी घर और शादी भवन बनाए जाएंगे और उनसे जो पैसा आएगा उससे सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी। मतलब ये तानाशाही और ये गुंडागर्दी एक बहुसंख्यक के साथ पूरी दुनिया में इतिहास होगा, इतिहास भी होगा, वर्तमान भी होगा और भविष्य भी होगा कि बहुसंख्यक के साथ पूरी दुनिया में न ऐसा हुआ होगा, ना हो रहा होगा, ना आगे होने की कोई साथियों संभावना होगी। इसी बात को मद्रास हाईकोर्ट मदुरई बेंच ने आगे बढ़ाते हुए बोला कि मंदिर में जो भी चल अचल संपत्ति श्रद्धालु दान देके जाते हैं, साथियों, वो भगवान की संपत्ति होती है, भगवान को समर्पित होती है और ना कि सरकार की संपत्ति होती है और सरकार को समर्पित होती है। मित्रों, तमिलनाडु की ये वही सरकार है जिसके मंत्री ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की थी, जिसके सांसद ने सनातन को HIV के बराबर कहा था। डीएमके के कई नेता सनातन पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। उसी डीएमके की सरकार सनातनियों के चढ़ावे को ऐसे काम में लगा रही थी जिससे सरकार को फायदा हो। साथ में तमिलनाडु गवर्नमेंट को साथियों एक चेतावनी भी दी है कि मंदिर को पैसे को हड़पने का प्रयास ना करें और इसके प्रयोग की जो अनुमति है उसी के दायरे में रहते हुए इसको प्रयोग करें, वरना ये मंदिर का भी अपमान होगा, भगवान का भी अपमान होगा और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी अपमान होगा, जो अपनी मेहनत की कमाई लाके भगवान के नाम पर मंदिर में चढ़ाते हैं और समर्पित करते हैं। ये शुरुआत है, ये एक बहुत पुरानी लड़ाई की शुरुआत है जो आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते आए हैं, चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट के जो पैसा आएगा। और ये तमिलनाडु में तो साउथ में तो आती है, ये तो नॉर्थ में भी है, ये तो लखनऊ में भी है कि अगर साहब इतना मंदिर में आएगा, उसका जो हेड होगा वो डीएम होगा। मैं जानता हूं, हमारे मित्र के पिताजी चेयरमैन हैं और उसका जो हेड होगा वो ट्रस्टी हैं, डीएम होगा। इतना पैसा आएगा, इतना आपको फाइल चार्जेस सरकार को देना होगा, इतना आपको सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करना ही होगा और अगर इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो इतना आप पर टैक्स लगेगा। आप पर टैक्स ना लगे उसके लिए 5-7 साल की आपको अनुमति लेनी होगी। ये तो पूरे हिंदुस्तान में और लाखों करोड़ का ये टर्नओवर है जो सनातनियों का चढ़ाया हुआ चल अचल संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। दक्षिण से लेकर वैष्णो देवी तक ये कब्जा है। और मजे की बात यह है, जब धार्मिक कार्यक्रमों में कभी सनातनियों के सरकार कुछ पैसा खर्च कर देती है
तो यहां पर सेकुलर पार्टीज और विशेष लोग खड़े होकर सवाल उठाते हैं कि तुम्हारे इस धार्मिक कार्यक्रम में सरकार का पैसा कैसे लग रहा है। और यह संविधान में भी आता है कि सरकार का पैसा किसी धार्मिक कार्य में नहीं लगेगा। लेकिन अगर यह संविधान में आता है कि सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं लगेगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं कितना न्यूट्रल आदमी हूं, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। सारे मंदिरों को सरकार के कब्जे से आजाद कर दीजिए। उसके बाद ना हिंदू के कार्यक्रम में, सनातन के, ना इस्लाम के, ना सिख के, ना ईसाई के, किसी कार्यक्रम में सरकार को एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इतना न्यूट्रल मंच और कहां मिलेगा। गाली देने वाले लेकिन अब भी आ जाएंगे। और जैसा हाई कोर्ट ने झटका दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें झटका दे दिया तो ये एक नया, एक दरवाजा, एक नई दिशाधारा उस लड़ाई के लिए सकारात्मक पॉजिटिव तौर पर खोल देगी, जो हिंदू लगभग 75 साल से इस देश में लड़ते आया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।